हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन का डीपीपी नंबर 1। ऑसिलेशन का हम डीपीपी नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज तक हमने पढ़ा क्या, आप नज़र रखिए। हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन। थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करूंगा। डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशंस आपने पढ़ी। कौन कौन सी इक्वेशन? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी कब यूज़ करेंगे? जब पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा फ्रॉम मीन पोजीशन से। और कॉस इक्वेशन यूज़ कब करेंगे? जब पार्टिकल जर्नी करेगा स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटे। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है? चलो बेटा, फिर अच्छी बात है। मीन टू एक्सट्रीम कितना टाइम लगता है? आपने परसों पढ़ा, इट इज़ t/4। एक्सट्रीम टू मीन बेटे, एक्सट्रीम टू मीन t/4। वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम कितना टाइम लगता है बेटा? t/2। परसों ही आपने पढ़ा। ठीक है। मीन टू हाफ एक्सट्रीम t/6, t/12। हाफ एक्सट्रीम टू फुल एक्सट्रीम, हाफ टू फुल कितना लगता है बेटा? t/6। वन हाफ टू अदर हाफ कितना लगता है? इसको भी t/6। मैंने आपको ये रिजल्ट सारे याद करवाए। और वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज जीरो। एट हाफ एक्सट्रीम, हाफ एक्सट्रीम के पास वेलोसिटी जो है इट इज √3/2 टाइम्स वी मैक्स। ये है हाफ एक्सट्रीम के पास वेलोसिटी। बेटा यहाँ तक क्लियर होगा सारा? चलो बेटा, अब इस पे मैं क्वेश्चंस कुछ लाया हूँ आपके लिए, तो ये क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कितना हम सॉल्व कर पाएंगे और कितना नहीं। चलिए बेटे, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन भी गिवन है पार्टिकल की। क्या इक्वेशन है बेटे? x इक्वल टू 7 कॉस ऑफ, शाबाश, क्या है? 0.5 पाई टी। ज़रा इक्वेशन का मतलब क्या है? कॉस इक्वेशन है, पार्टिकल ने स्टार्ट किया है कहाँ से? मीन से या एक्सट्रीम से? एक्सट्रीम से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है, एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल ने स्टार्ट किया। द पॉइंट मूव्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इसको जाना है। बोलता है कितना टाइम लगता है? आपको पता है मीन से एक्सट्रीम तक कितना टाइम लगता है बेटे? t/4। पहले हम t निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे। इक्वेशन क्या है बेटा? a cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, फिर से बेटे ओमेगा का बराबर, ओमेगा के बराबर 0.5 पाई। कंपेयर हमने टर्म्स की। देखिए भाई, स्मॉल टी के साथ ओमेगा होता है, स्मॉल टी के साथ ओमेगा, ओमेगा के बदले 0.5 पाई। ठीक है बेटे, ओमेगा अब खुद किसके बराबर? 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये किसके बराबर आएगा आपको बेटे? 0.5 पाई। ठीक, पाई पाई क्या हुआ बेटा? कैंसल। सो टी कितना आया? टी आया 2 डिवाइडेड बाई 0.5, इट इज इक्वल टू 4। तो t/4 आया 4/4, कितना आया? 1। ये 1 है, ये आपका आंसर है, मीन से एक्सट्रीम तक। ठीक है बेटे, चलिए बेटा, ये मैं रब करूंगा पहले। चलिए बेटा, ये हो गया ये रब। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन भी आप और आंसर भी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको भी पहले ये रब करना पड़ेगा। चलिए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग हैज एम्पलीट्यूड ए। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? ए पार्टिकल है, इसका एम्पलीट्यूड है ए है इसका एम्पलीट्यूड, और इसका टाइम पीरियड है टी।
द टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू a/2। इसको a से a/2 तक चलना है। a मीन्स बेटा एक्सट्रीम, a/2 मीन्स हाफ एक्सट्रीम, इसको फुल एक्सट्रीम से हाफ एक्सट्रीम तक चलना है। व्हाट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम फुल टू हाफ? मीन टू हाफ कितना होता है बेटा? मीन टू हाफ होता है t/12, लेकिन हाफ टू फुल ये होता है t/6, फुल टू हाफ यही t/6। सो t/6 इसका आंसर है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी हमने नोट डाउन किए हैं इसके रिजल्ट्स। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलिए बेटा, मास ऑफ पार्टिकल गिवन है, कितना है बेटे मास ऑफ पार्टिकल? मास ऑफ पार्टिकल जो है ये गिवन है, कितना है बेटा? 1 × 10⁻⁻20। ये मास ऑफ पार्टिकल है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है विद अ पीरियड। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड। कितना है टाइम पीरियड? 1 × 10⁻⁻5 सेकंड का टाइम पीरियड है, ठीक। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है v मैक्स वो गिवन है, किसके बराबर है? 1 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स एम्पलीट्यूड। बोलिए बेटा वी मैक्स किसके बराबर होता है? आपको पता है वी मैक्स किसके बराबर होता है? ए ओमेगा। वी मैक्स गिवन है किसके बराबर? 1 × 10⁻3। ए आपको निकालना है, ओमेगा खुद किसके बराबर? 2π/t, क्योंकि टी भी गिवन है, ठीक है बेटे। तो सब्स्टिट्यूट आप वैल्यू खुद कर सकते हो, एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हो। आप एम्पलीट्यूड ये टाइम है, पाई को यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, सो यू विल गेट द आंसर। आप मुझे बोलना फिर आंसर आपको ए किसके बराबर आया। इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन या होगा या 3 नहीं, अगर नहीं तो फिर नन ऑफ दीज है। आप खुद देखना इसको, ठीक है बेटे। चलिए बेटा अब इसके बाद वाला क्वेश्चन निकालेंगे हम। चलिए बेटा, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है बेटा? t सेकेंड है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड है t सेकेंड। एंड एम्पलीट्यूड जो है स्मॉल a मीटर है, ये है एम्पलीट्यूड स्मॉल a मीटर, ठीक। द शॉर्टेस्ट टाइम इसको पूछना है, ये SHM हो रही है, एम्पलीट्यूड जो है किसके बराबर है? स्मॉल a के बराबर। द शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच टू अ पॉइंट a/√2 मीटर। इसको कहाँ तक जाना है? इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कितना दूर है बेटे? ये पॉइंट है a/√2। मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन दिखाया था जब मैंने थ्योरी पढ़वाई थी। a/√2 तक, इस पॉइंट तक इसको जानना है, यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। चलिए भाई फॉर्मूला लगाइए, y = a sin ऑफ ω/t। ठीक है बेटे, अगर a/2 बोलता फिर हमें ज़रूरत नहीं थी सॉल्व करने की, हमें याद था t/12 आता, ठीक है। लेकिन इसने a/2 नहीं बोला, a/√2। सो a/√2 दूर है, मीन पोजीशन से a/√2 तक जाना है। सो हम बोल सकते हैं कि y के बदले क्या है? a/√2। एम्पलीट्यूड है स्मॉल a साइन ऑफ ω/t, ठीक है बेटे। ए कैंसिल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 हो गया 45। 45 को बेटा π/4, हाँ π/2 90, π/4 आएगा ω/t के बराबर, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आपको आएगा π/4। ओमेगा किसके बराबर बेटे? 2π/T इंटू स्मॉल t। पाई गया, t यहाँ 8, t/8 आएगा, ये t/8 है आंसर, ये t/8 है आंसर, ठीक है बेटे। चलिए बेटा अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचे यहाँ। किस स्लाइड? हाँ ये क्वेश्चन हमने किया। चलो बेटा स्लाइड नंबर 6 पे हम। अब बेटे आप बोलिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए,
A particle is executing simple harmonic motion of time period t. Time period है t. Find the time taken by particle to go directly from mean position to half amplitude. कहाँ से कहाँ particle को जाना है? ये particle की SHM है. Mean position से half amplitude तक. Mean से half तक. आपको पता है कितना है? t/12. अगर half to full होता t/6. So t/12 ये आपका आंसर है. चलिए बेटे. A particle is executing SHM of amplitude 4. पार्टिकल को SHM हो रही है और SHM में एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 4 है. 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है इसका. ठीक, ये 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है. एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो भी गिवन है. कितना है? 4 सेकेंड है टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाई इट टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन टू हाफ एम्पलीट्यूड. एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक. फुल एक्सट्रीम टू हाफ एक्सट्रीम आपको पता है कितना टाइम लगता है? t/6. सो t कितना है? 4/6 कितना हुआ? 2/3. चलिए बेटा. Periodic time of a body executing SHM is time period. टाइम पीरियड गिवन है कितना है बेटा? 3 सेकेंड. वही से गिवन है टाइम पीरियड जो है 3 सेकेंड है. ठीक. आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0. तपान कोता टाइम लगे t इक्वल टू 0 मीन स्टार्ट से. स्टार्ट इसने किया है t इक्वल टू 0. यहाँ से इसने स्टार्ट किया है t इक्वल टू 0. यहाँ से कितने टाइम बाद इट इज़ डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ एम्पलीट्यूड. ये हाफ एम्पलीट्यूड के पास पहुँचेगा. किस टाइम के बाद हाफ एम्पलीट्यूड के पास पहुँचेगा? आपको पता है मीन से हाफ एम्पलीट्यूड तक कितना टाइम होता है बेटे? t/12. t है 3/12. सो 1/4 इसको लगेगा. ये 1/4 है. ये आपका आंसर है. चलिए बेटा. सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है. सिंपल पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है. x इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t. द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट, ये इस तरह से पेंडुलम की मोशन है. SHM ही है. ठीक है. ये मीन है बेटे, ये एक्सट्रीम है. ठीक. इसकी स्पीड आपको निकालनी है a/2 के पास. आपको पता है एट मीन पोजीशन के बाद स्पीड मैक्सिमम होती है ए ओमेगा के बराबर. एक्सट्रीम के पास स्पीड जो होती है 0. एट हाफ एक्सट्रीम के पास स्पीड कितनी होती है? स्पीड होती है √3/2 टाइम्स v मैक्स. परसों ये मैंने पढ़ाया आपको. सो v आएगा क्योंकि a/2 है, हाफ एम्पलीट्यूड है. √3/2 v मैक्स किसके बराबर? a ओमेगा. आपको आएगा √3/2. ठीक है बेटे. इंटू ए. ओमेगा किसके बराबर? 2π/T. 2 क्या हुआ? कैंसल. √3a π/T. ये आपका आंसर है. A particle is executing simple harmonic motion with an angular frequency. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है कितनी है? वेलोसिटी एट 20 mm. एट यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट है 20 mm डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी है 60. The velocity of body at 20 mm displacement. वेलोसिटी ऑफ बॉडी 20 mm डिस्प्लेसमेंट पे पहले क्वेश्चन समझना है क्योंकि लिटिल बिट ट्विस्टेड वर्डिंग है इसकी. द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 20 mm डिस्प्लेसमेंट व्हेन एम्पलीट्यूड इज 60 mm. एम्पलीट्यूड गिवन है 60 mm. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 20 mm. वेलोसिटी मुझे निकाली है. दबा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 20 mm डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड 6. और mm पर सेकंड में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. बोलिए बेटा कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस y². वेलोसिटी हमें निकालनी है. ओमेगा गिवन है 2
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए बी गिवन है कितना है 60 स्क्वायर, वाई भी गिवन है कितना है 20 स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो वी कितना आएगा 2 अंडर रूट ऑफ शाबाश 60 स्क्वायर को 3600 माइनस 400, ये वो अंडर रूट ऑफ 32 इंटू 2, आप देखिए मुझे लगता है 113 आएगा। हाँ मुझे लगता है 113 आएगा, आप देखिए, आप खुद भी ट्राई मारिए, मे बी आई कैन बी रॉन्ग। चलो बेटा एक और क्वेश्चन है, एक मिनट आप रुकिए। चलो बेटे अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। चलो बेटे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, मास ऑफ बॉडी है गिवन है कितना है 5 ग्राम। ठीक है, इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स भी गिवन है कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, वी मैक्स गिवन है। इट इज वेलोसिटी बी, इसकी वेलोसिटी जो है वो बनती है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। दपान डिस्प्लेसमेंट, किस डिस्प्लेसमेंट के कथ डिस्प्लेसमेंटस पे बन अम वेलोसिटी 50, अमिस क्या मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा 100, मैक्सिमम तो 100 है, सो वेलोसिटी कितनी बनी 50, 100 को 50 मीन्स वेलोसिटी हाफ बनी है, क्योंकि 100 हुआ है कन्वर्ट 50 में, वेलोसिटी कब हाफ बनती है, आपको पता है वेलोसिटी बिकम्स हाफ, ये मैंने पढ़ा है, वेलोसिटी बिकम्स हाफ एट √3/2 टाइम्स ए। इस डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी हाफ बनती है, आप देखिए थ्योरी पढ़िए आप, मैंने ये पढ़ा है, इस डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी हाफ बनती है। सो आंसर आएगा √3/2 इंटू 10, 2 5 √3। A simple harmonic motion has a time period 0. time period कोता ये time period 0.01 सेकंड थी, and amplitude 0.2 मीटर। ठीक, आपको वेलोसिटी निकालनी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर मीन्स मीन पोजीशन के पास आपको वेलोसिटी निकालनी है। आपको पता है मीन पोजीशन के पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है किसके बराबर ए ओमेगा, ए किसके बराबर 0.2, ओमेगा किसके बराबर 2 पाई 0.02 पाई बाई टी। आप देखिए आंसर क्या आएगा, इसको 220 के साथ हो जाएगा 40 पाई आएगा, 40 पाई विल बी द आंसर, ये है 40 पाई। चलिए बेटा ठीक है गोबर, यार सिंपल क्वेश्चन, बट सिंपल क्वेश्चंस। अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम, पार्टिकल को एसएचएम हो रहा है, टाइम पीरियड गिवन है 6 सेकंड का टाइम पीरियड है, और एम्पलीट्यूड भी गिवन है 3 सेंटीमीटर है। आपको वी मैक्स निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं। वी मैक्स किसके बराबर बेटे ए ओमेगा, वी मैक्स ए किसके बराबर बेटे 3, ओमेगा किसके बराबर 2 पाई बाई 6, 2 3 3 के साथ कैंसिल हुआ, या पाई, ठीक है ये गो पाई आंसर। A particle is executing SHM, it is amplitude is equal to 2 मीटर, वही से गिवन है, और टाइम पीरियड जो है इट इज़ 2 सेकंड। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वी मैक्स किसके बराबर होते हैं बेटे ए ओमेगा, ए किसके बराबर 2, ओमेगा किसके बराबर 2 पाई बाई टी, टी के बदले 2 लिखोगे, 2 के साथ हुआ 2 पाई, आपको आंसर मिला, ये है आंसर। चलो बेटे एक और क्वेश्चन, SHM हैज़ एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, नीट में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वी मैक्स होता है ए ओमेगा के बराबर, ठीक, ए तो ए है, ओमेगा किसके बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई ए बाई टी, ये है आंसर। चलिए बेटा A body is executing SHM when it is displacement from mean position is 4 and 5, पहले जो displacement थी कितनी थी
4 सेंटीमीटर। अब यही डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी बेटा 5 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से। हाँ, इस जब 4 सेंटीमीटर थी वेलोसिटी तब थी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब ये डिस्प्लेसमेंट थी तो वेलोसिटी कितनी थी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको टाइम पीरियड निकालना है। बोलिए बेटा कौन सी फार्मूला लगाओगे, ये वाली फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो फार्मूला है। बोलिए बेटा v किसके बराबर 10 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 100, क्योंकि y का वैल्यू 10 है, सॉरी 16 आएगा, y का वैल्यू 4 है, 4 ये है y का वैल्यू, y स्क्वायर ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ज़रा बेटा इसको क्या फार्मूला आएगी, वेलोसिटी आएगी 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 25। आपको दो इक्वेशंस मिली, ये एक इक्वेशन है बेटे, ये दूसरी इक्वेशन है। आपको ओमेगा निकालना है, जब ओमेगा निकलेगा वहां से फिर टाइम निकलेगा। कैसे निकालोगे आप ओमेगा बेटे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे बेटा ये बन जाएगी 10/8, 10/8। इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड किया, देखिए बेटा इसका ओमेगा और इसका ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 25। 2 5 जा 2 4 जा स्क्वायरिंग करके आएगा लेफ्ट साइड से 25/4, राइट 25/16 आया, ठीक बेटा 25 डिवाइडेड बाई 16। राइट साइड से आएगा ए स्क्वायर माइनस 16, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस 25, क्रॉस मल्टीपल करके आपको ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको ओमेगा मिलेगा, ठीक है। आप या ए स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको ओमेगा मिलेगा। जब ओमेगा मिलेगा यही ओमेगा किसके बराबर 2π/t आपको टी मिलेगा। पहले ओमेगा निकालिए उसके बाद टी, मैंने हिंट दी, फिर देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ओमेगा है। हाँ, आप अब नजर मारिए इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। अब बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस टाइम मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू पहले दिया होगा 2 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। बोलिए बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का बराबर ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा इक्वल टू 2, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा स्क्वायर। इनको जब डिवाइड करेंगे बेटा ए क्या हुआ कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 2 जा, ठीक 2 2। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है 2 है, 2 ये इसका आंसर है। कहाँ है 2, ये 2 है। चलो बेटा 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन की ओर आएंगे। से बेटा अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एम्पलीट्यूड, कितना है एम्पलीट्यूड इस पार्टिकल का बेटे, एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है y वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक। आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। चलो बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर y, ठीक। बोलिए बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8, आपको आएगा ओमेगा स्क्वायर y को 2 2 4 जा ओमेगा आपको 2 मिलेगा रूट करके, मगर मिशन ओमेगा करो मैं स्टार्टेड मैक्सिमम वेलोसिटी वही उसे बेटा v मैक्स का बराबर v मैक्स ही a ओमेगा। जरा a कितना है 6, ओमेगा कितना है 2, कितना हुआ 12, ये 12 आंसर है, ये 12 आंसर है। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज v, मीन पोजीशन के पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी है v के बराबर। वेलोसिटी एट हाफ एक्सट्रीम, हाफ एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी कितनी होती है बेटा √3/2 टाइम्स v मैक्स, ये है √3/2 टाइम्स v मैक्स। चलिए बेटा इसके बाद
एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4। एम्पलीट्यूड गिवन है, किसके बराबर है एम्पलीट्यूड बेटे? एम्पलीट्यूड जो है वो है 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है, कितना है? 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। एट मीन पोजीशन स्पीड, स्पीड है ना वी मैक्स कितना है बेटा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। distance of particle from mean position दपान से 60 से distance when velocity becomes, अब velocity कितनी बनती है? 8√3 सेंटीमीटर पर सेकंड। दपान किस डिस्प्लेसमेंट पे ऐसा होगा? चलो बेटा ठीक है, कोई नहीं। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है बेटा? ओमेगा √(a² - y²। वेलोसिटी गिवन है, कितनी है वेलोसिटी? 8√3 इज इक्वल टू ओमेगा √a। ए कितना है बेटा? ए है 4² - y मुझे निकालना है। अब ओमेगा का वैल्यू निकालना है। आपको पता है बेटा वी मैक्स किसके बराबर होता है? ए ओमेगा। वी मैक्स 16, ए मुझे ए गिवन है 4 इंटू ओमेगा, ठीक? 4 4 जा, सो ओमेगा मुझे वी मैक्स से मिला, कितना है? 4। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है बेटा। अब आपको निकलेगा 4, बाकी आप कर सकते हो, फिर ट्रांसफर स्क्वायरिंग करके आपको y मिलेगा, ठीक? चलो बेटा, ये एक्सेलरेशन का एक और क्वेश्चन है बेटे। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इन SHM। क्या एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है? नो। क्या कांस्टेंट होती है? नो। मैक्सिमम एट मीन या मैक्सिमम एट एक्सट्रीम? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन के पास, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम के पास। ये आएगा इसका ऑप्शन। Displacement of particle is given by y is equal to a sin of omega t, ठीक है। एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t/4, जब टाइम t/4 होगा एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? साइन इक्वेशन है, पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है। जब टाइम t/4 होगा, t/4 के पास पार्टिकल कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम के पास। जब t/4 होगा पार्टिकल होगा एट एक्सट्रीम के पास। एक्सट्रीम के पास एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सट्रीम के पास जो एक्सेलरेशन है बेटा -ω² y के बदले क्या डालोगे बेटा? -ω² इंटू ए -a⍵²। ये आपको आंसर आएगा, ये आपका आंसर। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये वो वाला फ्रीक्वेंसी है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड वाला फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड भी है 0.01 मीटर, ठीक? आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज बनी से बेटा एक्सेलरेशन का बराबर -ω² ए, ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, माइनस ओमेगा किसके बराबर बेटे? 2π/T इंटू ए, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? सो 1/T के बदले आप क्या डाल सकते हो बेटा? 60। 1/T के, यार टी के बदले डालोगे 1/60, टी होगा 1/60 के बराबर। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ए भी गिवन है, आप वैल्यूज डाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। π² में ये आंसर लाना है। चलो बेटा ये क्वेश्चन है, चलो बेटे। बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स जो है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक? एंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स किसके बराबर है बेटे? 16 मीटर पर सेकंड। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम किसके बराबर? a⍵²। मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर? a⍵। सो आप डिवाइड कीजिए 24/16, ठीक है बेटे? क्या आएगा बेटा? a⍵² डिवाइडेड बाई a⍵, ए कैंसल, ओमेगा कैंसल, ठीक? 4 6 जा 4 4 जा, सो ओमेगा जो है किसके बराबर आया? 6/4 3/2 या 3/2 के बराबर। अब यहाँ पे डाल सकते हैं 16 जो है a⍵ के बराबर है। 16 जो है बेटे ए के बदले ए मुझे निकालना है, ओमेगा के बदले 3/2, सो आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर 32 डिवाइडेड बाई 3, 32/3 ये आप निकाल सकते हैं।
चलो बेटे, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड, कितना है एम्पलीट्यूड बेटे 0.02 मीटर है एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। जरा एम एक्स किसके बराबर बेटे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, माइनस ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर बेटे 2π/t होल स्क्वायर इंटू ए। ठीक, फ्रीक्वेंसी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, 1/t जो है 50 के बराबर है। t किसके बराबर आएगा बेटा 1/50, ये फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप ए मैक्स निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये पार्टिकल को एसएचएम हो रही है। ठीक, और इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना है 25 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, यहाँ से भी एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा 25 सेंटीमीटर, हाफ एम्पलीट्यूड कितना हुआ 12.5, हाफ एम्पलीट्यूड कितना हुआ 12.5। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम, इट शुड बी इट इज अ मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, बॉडी को 2 पॉइंट्स के दरमियान चलना है 12.5 सेंटीमीटर ऑन ईदर साइड, मीन्स यहाँ के 12.5 से यहाँ के 12.5 तक इसको कितना टाइम लगेगा। आपको पता है 1 हाफ टू अनदर हाफ कितना टाइम लगता है बेटा t/6। ठीक है, सो t गिवन है कितना है 3 डिवाइडेड बाई 6 क्या है 0.5, सो आंसर इज 0.5, ये आपका आंसर है। सो दैट वाज DPP नंबर 1। आप खुद ट्राई मारिए, एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हो आप, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आप फिर मुझे बोल सकते हो। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।